आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे गांव की। कहा जा रहा है इन्होंने अपने आप को इस्लामिक लिबरेटेड जोन घोषित कर दिया है। अब हालांकि इसमें सच्चाई नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक फैमिली गलत करे तो आप सबको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और बता दूं कि क्योंकि अब यूपीएससी का एग्जाम खत्म हो गया है, अब आप तैयारी करिए। कंबाइंड एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ये 10,000 का हमारा कोर्स अभी सिर्फ 2,000 का मिल रहा है। कल तक ये ऑफर एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज करेंगे आप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया और अपनी यूपीएससी की तैयारी को सशक्त करें। तो बात यह है कि यहां पे मुंबई से 60 किलोमीटर दूर है। देखिए, राय बनाने से पहले ये पूरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है ना। मैं आपसे यही बोलूंगा। और हमारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई यूनाइटेड हैं। भारत कमाल का देश रहा है। कुछ लोगों की वजह से आप अपने जो दिमाग है उसको मतलब संभल के रहिए। ऐसा नहीं कि अगर कुछ लोग हैं तो वो हर जगह रहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो सच है वो सच है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो जो चीजें हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो मुंबई से 60 किलोमीटर की दूर पे है बोरीवली और पादगा, ये गांव। यहां पे माहुली हिल्स, ठीक है, पहाड़ियां हैं, खूबसूरत पहाड़ियां हैं। और उनके नीचे जो है, उनकी स्लोप पे ये गांव जो है वो बसे हुए हैं। भिवंडी तालुका में ये आते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, भिवंडी तालुका थाने डिस्ट्रिक्ट। लेकिन यहां पे कई समय से इसको टेरर हॉटबेड बोला जा रहा है। टेरर हॉटबेड। 2 जून को एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा लेक्चर सुनिएगा। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, उन्होंने पादगा की 22 जगह पर रेड मारी। और इसमें महाराष्ट्र का आईसिस हेड साकिब नचान भी था। समझ रहे, महाराष्ट्र का आईसिस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। और उसने हर जगह अपने पैर पसारे हुए, इंक्लूडिंग इंडिया। तो महाराष्ट्र का हर स्टेट के भी आईसीस हेड होते हैं। तो महाराष्ट्र का जो आईसीस हेड है साकिब नचान, उसको अरेस्ट किया। और जो रेड है, दे वर कैरिड आउट। 250 पर्सनल एंड 20 एटीएस टीम्स ये इन्वॉल्व थे ऑपरेशन में। इंटेलिजेंस मिली थी, 6 सस्पेक्ट, उनके घर को रेड किया गया। अब ये जो सस्पेक्ट्स थे ये सऊदी अरेबिया पे हज पर गए हुए हैं, ये चीज है। और जिसका घर रेड किया है 60 साल का फरक जुबैर मुल्ला, जो कि एक लैंड एजेंट है बोरीवली गांव से। अब इसके ऊपर आरोप लगा है कि ये सिमी, जो बैंड इस्लामिक ग्रुप है ना, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करती है, ये बैंड है। और इसके पाकिस्तान से लिंक भी कहा जाता है पाए गए हैं। तो इसका ये मेंबर है। इसका एल्डर ब्रदर हासिब मुल्ला, इसको 2002-3 में अरेस्ट किया गया था, आज से 20 साल पहले। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, 10 साल जेल में रह के आया। फिर दिसंबर 2023 में इसको अरेस्ट किया गया, दिल्ली आईसिस मॉड्यूल जो बर्स्ट किया था ना, उसके केस में। रेड जो है, जो एनआईए ने क्रैकडाउन किया है, ठीक है ना, उसको याद दिलाया। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो क्रैकडाउन किया था 9 दिसंबर 2023 को, जिसमें फेडरल एजेंसी ने एक टेरर नेटवर्क को बर्स्ट किया था। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था आईसिस लिंक के तहत। आज से 3 साल पहले आईसिस नेटवर्क भारत में काफी स्ट्रांग हो रहा था, बट उसको तोड़ा, एनआईए ने तोड़ दिया। अब जो अरेस्टेड, जो अक्यूज्ड था, उसने पादगा को लिबरेटेड जोन की अलग है घोषित कर दिया था। और ये क्या कर रहे थे, यहां पे जो मुस्लिम युवा हैं उनको ब्रेन वॉश कर रहे थे, और बाकी मुस्लिम युवाओं को भी ब्रेन वॉश कर रहे थे कि ये पादगा आ जाओ, क्योंकि ये पादगा बेस जो है ये बेसिकली आईसिस का है और उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 20 साल में कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो टेररिस्ट एक्ट्स करते हैं यहां पे, सबके ऊपर नहीं, कुछ लोगों के ऊपर। ओके, तो ये हिसाब किताब रहा है। अब ये देख सकते हैं ग्राम पंचायत बोरीवलिया, 5 रेसिडेंट जो इस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के, उनको कॉन्विक्ट किया गया था। उसमें की अक्यूज्ड था साकिब सचान, राइट। और ही वॉज नेम्ड एज द किंग पिन, जैसा कि हमने बताया था आपको। साकिब का बेटा शामिल, उसको भी आईसिस स्लीपर सेल कहा जा रहा था कि साकिब का जो बेटा है वो आईसिस का स्लीपर सेल है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसको पुणे से गिरफ्तार किया गया था।
साकिब को 12 से ज्यादा टेरर केसेस के ऊपर, और 2 बार इसको कॉन्विक्ट किया जा चुका है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्विक्ट किया कि तुम भारत में टेरर अटैक्स को प्लान कर रहे हो अलोंग विद खालिस्तानी टेररिस्ट। 2016 में मुंबई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत इसको कॉन्विक्ट किया, सजा हुई, लेकिन 2017 में इसको रिलीज कर दिया गया। तो यहां पे इस्लामिक स्टेट और जो वेरियस ऑफशूट्स है वो यूएपीए के अंडर बैंड है। आपको पता है जो अमेरिका, अकॉर्डिंग टू द यूएस, जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस है, इस्लामिक स्टेट आपको पता है कि सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप है और वो पूरी दुनिया में टेरर अटैक्स करवाता है। वॉइस ऑफ हिंदू जो कि एक प्रोपेगेंडा मैगजीन है, दैट इज सस्पेक्टेड टू बी पब्लिश बाय इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट ने इसको पब्लिश कराई है और इसमें इंडियन मुस्लिम से अपील की गई है कि उठो और जो भी तुम्हारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई करो, जो कि हमारे मुस्लिमों ने बिल्कुल नकार दिया कि क्या बकवास है ये सब, बिल्कुल भी नहीं। भारत जैसा देश और भारत हमको जान से प्यारा है। एनआईए ने यह क्लेम किया है कि इन्होंने एक पिस्टल, 2 एयर गन्स, 8 तलवारें, चाकू, 68 लाख रुपए कैश में, 51 हमास के झंडे और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्मार्टफोन्स, बाकी डिजिटल डिवाइस जो रेड मारी थी ना दिसंबर 2023 में, वो मिले हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि जो हमारी पुलिस कस्टडी में हैं, उन्होंने पादगा विलेज को एक लिबरेटेड जोन घोषित कर दिया गया था और अल शाम जो कि एक अरेबिक वर्ड है लवांट और ग्रेटर सीरिया के लिए, वो यूज करते हैं और मुस्लिम युवाओं को ये इम्पर्सोनेट कर रहे थे। जो प्राइम अक्यूज्ड है पादगा केस में नचान, वो ओथ, एक शपथ दिलाता था कि खलीफा या फिर इस्लामिक स्टेट की शपथ लो। अब लोकल्स का क्या कहना है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी हम सुनते हैं। वो बोलते हैं कि बिल्कुल गलत है, इस तरीके के अटेम्प्ट्स बहुत ही गलत है। पादगा को एक लिबरेटेड टेरिटरी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, या ज्यादा मुस्लिमों को बोलना कि इस एरिया में आ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। ज्यादातर लोग जो गांव में हैं वो जनरेशन से यहां पे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, लोग यहां पे रिलोकेट हुए हैं, लेकिन सब अच्छे से रह रहे हैं। पादगा ग्राम पंचायत या जितने भी सरकारी ऑफिस है वो इंटैक्ट है। भारत में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं? कहां से अल शाम डिक्लेयर, ये जो कार की गांव को अल शाम, ये कैसे हो सकता है? विलेजर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया कि पुलिस और एनआईए ने एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे। भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है उसमें पादगा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। औरतें आई, सामने आई, अपने घरों में और स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिया, बोरीवली में ब्रिटिश गुड्स को जलाया। वो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो है उसको भूल गए हैं। फैमिलीज और फ्रेंड अरेस्ट हुए हैं। अब उसमें से कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अब उन्होंने वही बताया कि जिस तरीके से हमारे पूरे गांव को बदनाम किया जा रहा है आतंकवाद के लिए, गलत है। तो विलेजर्स ने अब एक कॉमन लॉयर को अपॉइंट किया है ताकि उनका केस लड़ा जाए। और अभी ये क्लियर नहीं है कि एनआईए ने कौन से चार्जेस फ्रेम किए हैं जो 15 अक्यूज्ड हैं। पादगा को गलत नाम दिया जा रहा है क्योंकि एक परिवार जो है उसकी वजह से ये हुआ है। अब जरूरी नहीं कि अगर एक परिवार गलत है तो हर कोई गलत है, पूरा गांव को ही आप दोषी ठहरा दें। हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे जॉब लेटर्स को कैंसिल किया गया है जब उनको ये पता चला कि ये तो पादगा का रहने वाला है। बहुत सारे जो युवा हैं, जो यंग बॉयज हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, उनको शादी के प्रपोजल्स नहीं आ रहे, उनको क्यों पनिशमेंट मिल रही है? मेरा बेटा 26 साल का याया नॉट, एक बताते हैं कि याया खुद, उसकी शादी हुई और उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। ज्यादातर जो घर हैं विलेजेस में, गांव में, उनको रेड किया गया है, कुछ भी उन घरों से नहीं मिला। अब जो मेरा बेटा, उसको हार्ट अटैक आ गया जब रेड हुई और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जो आदमियों को अरेस्ट किया गया है, एनआईए ऑफिसर्स जो हैं, वो 14 से 15 साल के बच्चों को उठा ले जा रही है सवालों के लिए। क्या ये फेयर है? ये परिवार का कहना है, राइट? तो फैमिलीज जो हैं वो परेशान हैं। अब रमीजा नचान, साकिब नचान से रिलेटेड नहीं है। ये बताती है कि मैंने अपने रफील और रजील, ये 2 जो बच्चे हैं 21 साल के 22 साल के, उनको देखा तक नहीं है जब से एनआईए ने उनको अरेस्ट किया गया है। मैं अजमेर में थी, दरगाह में गई थी, रेड्स तब हुई हैं। दोनों ही बच्चे जो हैं उस समय मेरे घर में थे और अगर मुझे पता होता कि ये होगा तो मैं कभी भी उनको जाने ही नहीं देती या मैं अकेले नहीं जाती। जब मैं घर आई तो पूरा घर एकदम अफरा तफरी थी, पूरा घर एकदम बिगड़ा हुआ था। अभी भी मुझे नहीं पता कि सेंट्रल एजेंसी ने उनको मेरे घर में क्या मिला और मेरे बच्चों को ऐसे सीरियस केस में क्यों उनको अरेस्ट किया। जो 2 बच्चे हैं वो मेरे घर के ब्रेड वाइनर्स थे, यानी कि वही मेरा खर्चा चला रहे थे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। 5 महीने पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। शेयर्ड टैक्सी जो है पादगा भिवंडी रूट पे वो ड्राइव करते थे ताकि फैमिली का या परिवार का पालन पोषण हो सके। हम वेट कर रहे थे ताकि रजील का ग्रेजुएशन हो जाए और उसको अच्छी नौकरियां मिले ताकि वो अच्छा कमा पाए।
लेकिन हमको नहीं पता कि हमारे लिए क्या था। हमारे पास पैसे भी नहीं है लॉयर्स को देने के लिए। हमारी फैमिली जो है वो काफी समय से पादगा में रह रही है, 20 साल हो गए हैं। रमीजा बताती हैं कि इंटायर लोकेलिटी जो है उनको पता है कि उनके बच्चों को उठाया जाता है। उन एप्लीकेशन भी दी है कोर्ट में कि राजिल जो है कम से कम उसको एग्जाम तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब पिताजी की डेथ हुई तो फिर वो एग्जाम नहीं दे पाया था। ऐसे अबू बकर कुन्नत पदिकल हैं, एक और अक्यूज के पिताजी मुंजीर 37 साल के, बताते कि मेरा बेटा तो एक हार्डवेयर इंजीनियर है, इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरा बिजनेस चलाता है। मुंजीर की शादी है, शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। ऑफिसर्स जो हैं वो एकदम से मेरे घर में आते हैं एकदम रात में, और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ वो मेरे घर में घुस जाते हैं और मुंजीर के बारे में पूछते हैं। मैं उसको जगाता हूँ, बोला कि हमारे पास सर्च वारंट है, और उसका वो मुंजीर को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट को सीज किया है जिसमें ऑफिसर ने लिखा है कि कोई आइटम उनके घर से मिला नहीं। और मेरे यहाँ पे फिर ये बताते हैं अबू बकर कि मेरा बच्चा जो है उसके पास एनसी भी नहीं, नॉन कॉजेबल ऑफेंस, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस उसने नहीं किया है। हमारी फैमिली जो है उसका कोई लेना ही देना नहीं जो चार्जेस पुलिस ने लगाए हैं। मुंजीर जो है वो तो इंटरनेट इंस्टॉल करता था पादगा पुलिस स्टेशन में, और ऑफिसर जो है उसको बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन अब तो वही है भैया, गांव वालों को कुछ कहना है, एनआईए का कुछ कहना है। अब कौन सच है कौन, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये हालात है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कहानी, उसका आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल, और जो निर्दोष है उनको छोड़ देना चाहिए। सिंपल सी बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कंबाइंड एनसीईआरटी का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।